हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आप लोग इस समय जुड़े हुए हैं हिंदी की क्लास में। एसएससी जीडी का बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव टेस्ट है, 15 डेज क्रैश कोर्स है। सबसे पहले तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों को और सभी विद्यार्थियों के परिवारजनों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सारे लोग दिवाली का बहुत बम्पर तरीके से त्योहार को सेलिब्रेट कीजिए। जितने लोग जुड़े हुए हैं बढ़िया से एकदम दीपों के साथ में त्योहार को मनाइए। तो सबसे पहले तो भाई जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे लोगों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम यहाँ पर 15 डेज एक क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोग 15 मॉक टेस्ट लाइव टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके क्वेश्चंस एज इट इज भी मिलने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से आप सारे लोग शेयर कर देंगे भाई सेशन को। बिल्कुल सारे लोग एक बार सेशन को प्यारे विद्यार्थियों शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ फटाफट शेयर कर देंगे। और हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग मुझे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर अभी तक नहीं पढ़ते हो तो आप सारे लोग भैया फॉलो जरूर करोगे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। और आलोक कुमार वाजपेयी ये मेरी प्रोफाइल है, आप लोग मुझे फॉलो जरूर कर लोगे। जब आप मुझे फॉलो करोगे तो अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जो भी क्लासेस हो रही हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचने वाला है। ठीक है भाई, याद रहेगा। हैप्पी दिवाली भाई बच्चे। संध्या, तुति, कैसे हो? राजू भाऊ, मोहित सिंह, सारे लोग बढ़िया एकदम मस्त। तो आप सारे लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। दूसरी चीज, जब आप फॉलो करेंगे तो आपको हमारी वहां पर प्रोफाइल मिलेगी और मैं आपको वहां पर जीएस जीके और हिंदी 2 पोर्शन वहां पर आपको पढ़ा रहा हूं। और जब भी आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन करोगे तो सब्सक्रिप्शन करने के लिए और आप लोग जब अनलॉक करोगे फ्री क्लास को अनलॉक करते हो तो आपको बस एक ही कोड लगाना है। फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए भी एबी सर 10 कोड का ही प्रयोग करना है। ठीक है। सब्सक्रिप्शन एक फायदे यानी पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस है, वीकली टेस्ट भी है, सब कुछ मिलने वाला है केवल एक ही सब्सक्रिप्शन में, और वो भी डिस्काउंट के साथ। अगर आपने एबी सर 10 कोड लगाया तो डिस्काउंट भी आप सभी विद्यार्थियों को मिलने वाला है। कैसे हो? चंदन कुमार कह रहे हैं कि आपका एग्जाम 16 को। चलिए बहुत बढ़िया। संध्या बच्चे हेलो, कैसे हो? देवलाल कह रहे हैं कि भाई हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली बच्चे। सारे लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत सारे बैचेस कल से शुरू हुए हैं, तो किसी भी बैच में इनरोलमेंट करते हैं, नया सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सारे लोग एबी सर 10 कोड का प्रयोग करके हर एक बैच में आप लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई। देखो हम बहुत सारे, लेकिन एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी यूपीएसआई वाला पवन कुमार जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर डिफरेंट टॉपिक लेंगे। ठीक है पवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए जब आप सब्सक्रिप्शन करते हो तो इस तरीके की एक विंडो आती है जिसमें आपका डिफरेंट ड्यूरेशन लिखे हुए हैं। जो भी ड्यूरेशन लेना है सब्सक्रिप्शन वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे कोड लगा दोगे भाई, एबी सर 10 कोड लगा दीजिए। एबी सर 10 कोड लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। और एबी सर 10 कैपिटल लेटर में बगैर किसी स्पेस के अप्लाई करके तुरंत आपको यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। प्रोसीड टू पे कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन आपका हो गया। प्लस क्लासेस करना शुरू कर दीजिए। एसएससी कॉम्बैट हर एक संडे को होता है, 12 बजे टाइमिंग है। इनरोलमेंट करोगे तभी आप लोग पार्टिसिपेट करोगे। इनवाइट कोड एबी सर 10 कोड लगाना है, फ्री में आप सभी लोगों का यहाँ पर इनरोलमेंट होगा और शानदार जानदार प्राइज भी आप लोग जीत सकते हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। रेज हैंड का प्रयोग किया करो जब भी आप लर्नर ऐप पर क्लास करते हो, तो आप सारे लोग इस रेज हैंड के प्रयोग करके आप अपने फेवरेट एजुकेटर से सीधे बातचीत कर सकते हैं जिनसे आप पढ़ रहे होते हैं उनसे। पहला सवाल है, संभ्रम का विलोम क्या है? संयम, भ्रम, अभ्रम या कोई नहीं? फटाफट आंसर करोगे भाई फास्ट। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं एक बार तेजी से आंसर कीजिए बच्चे, क्या सही उत्तर होगा? फटाफट बोलिए। मोहन कुमार, प्रियंका शाह, बिल्कुल रघुनाथ मेहरा, सत्यम केवट, मोहित सिंह, फटाफट बताओगे भैया सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रियंका जी हैप्पी दीपावली, हैप्पी दिवाली। चलिए भाई देखो समझना, संभ्रम भ्रम के साथ है तो क्या अभ्रम होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अभ्रम नहीं लगाना। संभ्रम का हो जाएगा उल्टा संयम। लोग कहते हैं यार भ्रम है, बड़ा उथल पुथल है, संयमित व्यक्ति है, बड़ा रूटीन वाला व्यक्ति है, तो यह उल्टा हो जाएगा। संभ्रम का विलोम क्या हो जाएगा भाई? आपका संयम हो जाएगा। अगला सवाल,
क्षीरोद किसका पर्यायवाची है? बहुत बढ़िया, देखिए क्वेश्चन है क्षीरोद। दूध, पार्वती, लक्ष्मी या सरस्वती? फटाफट आंसर करोगे भाई, फास्ट। क्या होगा? राजू, सुजीत, रघुनाथ, रवि, मोहन, सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए आंसर करते रहिए भाई। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्षीरोद अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप इजीली बता सकते हो। क्षीर का मतलब हम लोग कहते हैं यार दूध होता है, ठीक है। क्षीर सागर में कौन रहता था? भगवान विष्णु। तो क्या हो जाएगा? क्षीरोद आपका हो जाएगा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। पार्वती जी का हम लोग जानते हैं गौरी, उमा, ये सब पार्वती जी के पर्यायवाची। सरस्वती के हम लोग जानते हैं इला है, भारती है, शारदा भी है, ये सब आपके सरस्वती माता के पर्यायवाची, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नवनीत किसका पर्यायवाची है? दिया, नया का, या मक्खन का, या मन का? फटाफट आंसर करोगे भाई, फास्ट। नवनीत बच्चे किसका पर्यायवाची है? सही उत्तर क्या हो? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे भाई। अक्षय, रवि, सारे लोग शेयर जरूर कर देंगे सेशन को। हम समझ रहे हैं दिवाली का दिन है, बिल्कुल बच्चे सारे लोग शेयर कर देंगे सेशन को। उदय सिंह, मोहन, सुजीत, यादव बॉय, शिशु कुमार, फटाफट आंसर करते रहिए सारे लोग, शेयर और लाइक जरूर करते जाइएगा। तो देखो समझ लेना इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नवनीत, मरसण, ये सब मक्खन के होते हैं। नव अगर पूछा जाएगा तो नव मतलब नया, नवीन मतलब नया, नवनीत मतलब नया नहीं कहो, ठीक है। मन का एक बहुत पूछा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं यार चित्त, चित्त मन का पर्यायवाची होता है। अगला सवाल, पर्यायवाची किसका है? प्राणी, कर्म, प्रार्थना या कोई नहीं? अर्ज बच्चे किसका पर्यायवाची? हम लोग इतिहास में पढ़ते रहो तो एक डिपार्टमेंट बलबन ने बनाया था मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए, दीवाने अर्ज। तो ये अर्ज है ना, हम लोग कहते हैं कहीं कहते हैं दर्शन करने का, कहते हैं हमारी भैया अर्जी लगा देना। ये अर्जी लगा देना मतलब मेरी प्रार्थना भैया कर देना वहां पर। अर्ज का मतलब क्या हो जाएगा? प्रार्थना हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कुछ और मत लगा देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहुत का अर्थ क्या? आहुत यज्ञ में डालना, हवन सामग्री, विराग, या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर करोगे बच्चे, फास्ट। देखो बड़ा मस्त क्वेश्चन है, मस्त आंसर कीजिए। मस्त क्वेश्चन का मस्त आंसर बनता है, मस्त क्वेश्चन का मस्त आंसर जरूर बनता है। देखो आहुत की अगर बात करते हैं, एक होता है आहुति, एक होता है बच्चे आहुति, ठीक है। ये जो आहुति है हम लोग कहते हैं कि आहुति दीजिए, तो ये आपका हवन सामग्री होता है आहुति। लेकिन आहुत जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है यज्ञ में डालना। आहुत का मतलब यज्ञ में डालना, और आहुति का मतलब क्या हो गया भाई? आहुत का मतलब आपका हो गया हवन सामग्री। याद रहेगा बच्चे, हाँ या ना? क्लियर है? देखो ये दीप प्रसाद कह रहे हैं सर बी होना चाहिए, बी बच्चे हवन सामग्री आहुत। आहुति का मतलब हो जाएगा, आहुत मतलब होता है यज्ञ में डालना, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा कहने से, दादा कहने से फिल इन द ब्लैंक्स एक मुहावरा है। पैसा देता है, लाभ देता है, गुड़ देता है, खाना देता है, क्या होगा? बोले भाई फास्ट। दादा कहने से क्या देता है? इनमें से क्या एप्रोप्रिएट इसमें से ऑप्शन फुलफिल होगा? सुशांत आंसर कीजिए, राजू, रवि प्रताप, सारे लोग आंसर करोगे भाई, फास्ट। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करें पोल, यहाँ थोड़े पोल होता है यार, पोल तो वहां पर लर्नर ऐप पर जो क्लास होती है वहां पर पोल होता है। यहाँ पर तो आपको सीधे आंसर करना है, ठीक है। और एक बार जितने लोग जुड़े हुए हैं शेयर सारे लोग कर लो सेशन को, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सारे लोग शेयर कर देंगे। इसका उत्तर बच्चे हो जाएगा आपका गुड़। दादा कहने से गुड़ देता है। लोग कह रहे हैं हर काम अच्छी भाषा बोलने से, मधुर भाषा बोलने से सब काम हो जाते हैं। किसी से ऐंठ के बोलोगे अच्छा देख लेंगे तुम्हें, तो कैसे नहीं कर रहा है हमारा काम, तो काम नहीं बनने वाला, काम और बिगड़ जाएगा। मृदु भाषा का प्रयोग करके गुड़ देता है, हर काम बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छोटी बहन के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुज, सुता, आत्मजा, अनुजा। छोटी बहन के लिए शब्द क्या होगा? देखो ये तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप कह सकते हो यार छोटा भाई,
अनुज होता है, बड़ा भाई अग्रज होता है, सुत मतलब बेटी या पुत्री होता है, आत्मजा मतलब भी बेटी या पुत्री होता है, आत्मज पुत्र, आत्मजा पुत्री, सुत पुत्र, सुता पुत्री, अनुज छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई, और अनुजा छोटी बहन अनुजा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। काम के लिए अनुपयुक्त समय, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? असमय, वृथा समय, ससमय, या इनमें से कोई नहीं। काम के लिए अगर कोई भाई खराब समय है, अच्छा समय नहीं है, तो क्या होगा? बोलिए बच्चे। दिगंबर, राजू, अक्षय, सन्नी कुमार, फटाफट आंसर करोगे भैया, फास्ट। देखो बड़ा बढ़िया सा सवाल है यार, मस्त तरीके से आप लोग आंसर कर सकते हो। काम के लिए जो अनुपयुक्त समय है, जो काम के लिए ठीक समय नहीं है, वो हो जाएगा वृथा समय। क्या हो जाएगा? वृथा समय। इसको आप लोग याद कर सकते हो। शुद्ध शब्द को पहचानना है, इसमें से शुद्ध बताना है, शुद्ध नहीं। विद्यमान, विद्यमान, साम्यता या उपरोक्त, इनमें से बच्चे शुद्ध कौन सा है शब्द? संध्या, सौरभ, ऋतिका और उदय, बुंदेल, रिंकू, हेलो, अहमद, संजय, पूजा, हार्दिक, देवीलाल। सारे लोग आंसर करोगे, शेयर करोगे, आंसर करोगे, शेयर करोगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया से समझते जाइए और आंसर करते जाइए। देखो बच्चे, शुद्ध शब्द पूछा गया है। विद्यमान कोई शब्द नहीं होता है, कोई शब्द विद्यमान नहीं होता। विद्यमान सही है, विद्यमान सही है। यहां पर साम्यता कोई शब्द नहीं होता है, समता होता है, समता होता है। उपरोक्त गलत होता है, उपरयुक्त सही होता है। वर्तनी की दृष्टि से उपरयुक्त सही है, उपरोक्त गलत है। याद रखना है, ठीक है? कह रहे हैं बी एंड डी आल्सो। अच्छा अभिषेक मिश्रा जी, मैंने अभी बताया उपरयुक्त होता है, उपरोक्त वर्तनी की दृष्टि से गलत। शुद्ध शब्द को पहचानिए। शौक के कालिदास, मैथिली शरण, नक्षत्र, इनमें से भाई शुद्ध कौन सा होगा? बोलिए। नेहा रानी, नितिन एक्सपर्ट, संजय सोनी, सारे लोग आंसर करोगे भाई। देखो बड़ा मस्त का क्वेश्चन। कालिदास में हमेशा काली ऐसे लिखा जाएगा, कालिदास छोटी की मात्रा। मैथिली शरण में हमेशा मैथिली लिखा जाएगा, मैथिली शरण। तो यानी कि यहां छोटी होना चाहिए इसलिए गलत, यहां छोटी की मात्रा होनी चाहिए इसीलिए गलत। नक्षत्र में क्षत्रिय वाला छा होगा ना कि छाता वाला, तो इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही क्या हो गया यार? सौख्य। अगर इसको पेपर सेटर गलत बनाना चाहे तो क्या करेगा? वो लिख देगा इसको सौख्यता, वो लिख देगा बच्चे इसको सौख्यता। सौख्यता गलत हो जाएगा, सौख्य सही है। सौख्यता कोई शब्द नहीं होता। बोलिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदनी रात के लिए एक शब्द क्या होगा? विभावरी, सरवरी, निशीथ, प्रियामा। चांदनी रात के लिए एक शब्द बच्चे क्या होगा? फटाफट से आंसर करोगे आप सारे लोग। चांदनी रात के लिए एक शब्द। देखो रात वाले समझ लोगे, बहुत बढ़िया, यहां से क्वेश्चन आता है। अगर कभी पूछा जाएगा आपसे तारों भरी रात, क्या पूछा जाएगा? तारों भरी रात, तो आप कहेंगे यार विभावरी होता है। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा चांदनी रात, तो चांदनी रात आपका सरवरी हो जाएगा। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा बच्चे आधी रात, तो आधी रात का निशीथ हो जाएगा। अगर कभी पूछा जाएगा रात्रि का तीसरा प्रहर, तीसरा प्रहर, तो आंसर हो जाएगा त्रियामा। यहां पर पूछा गया है चांदनी रात, तो चांदनी रात भैया हो गया सरवरी। क्लियर है सारे लोगों को? हाँ या ना? एक बार यस करके तो बताओ यार कमेंट सेक्शन में। टेक्नोलॉजी, मुकेश, सारे लोग भाई एक बार यस करके बताओगे कल सारी सारी चीजें क्लियर है? बोलिए। बालाजी बोलिए भाई, हार्दिक, उदय, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। खली में सान कर दिया जाने वाला जो चारा है, तो जानवर को जो चारा देते हैं खली में सान करके, खली, चोकर, ये सब बनाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? नाद, सानी, खली, है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बोलिए भाई। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार तेजी से आप सभी लोग आंसर करोगे इसका। बोलिए भैया। देवाशीष, दिगंबर, उदय, पूजा, अनूप, प्रशांत, सोनू शर्मा, सुजीत सिंह। देखो बच्चे
बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। खली में सान कर दिया जाने वाला जो चारा है उसके लिए सानी हो जाएगा। नाद बेसिकली नहीं होता है, जैसे हम लोग कहते हैं जिस बर्तन में उसको ये सान करके बनाया जाता है ये नाद कहलाती है। अब खली एक आइटम है जो कि उसके मटेरियल बनाने में यूज होता है। जब देखते हैं सरसों का तेल जब निकाला जाता है लाही से, लाही मतलब सरसों से, तो खली उससे बनती है, वो जानवरों को बच्चे वहां पर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। यंत्र का अर्थ ताबीज है, तो यंत्र का अर्थ क्या है? मशीन, विद्या, कवच, इनमें से कोई नहीं। यंत्र मतलब ताबीज होता है, तो यंत्र का अर्थ क्या होगा? बोलोगे भाई? प्रकाश, सोनू, रवि, धीरज, पीएस पिक्चर, अहमद, बोलिए भाई, सारे लोग बोलते रहोगे। देखो बड़ा मस्त सा सवाल है। यंत्र की अगर बात करेंगे तो यंत्र का अर्थ बच्चे ताबीज होता है। तो ये जो यंत्र है, इस यंत्र का अर्थ विद्या कभी भी नहीं होता है। अब बचता है कवच और मशीन, दो बचते हैं। तो इनमें यंत्र नहीं कहता, यांत्रिक, मशीनरी। अब यांत्रिकी बोलते ना, मशीनरी, तो ये मशीन हो जाएगा। अगला सवाल है, जरठ का अर्थ क्या है? जरठ, फटाफट आंसर करोगे भाई। जरठ का अर्थ क्या हो जाएगा? पेट, बूढ़ा, कौन, विज्ञान। जरठ का अर्थ क्या होगा? कह रहे हैं हैप्पी दिवाली परेश रावल जी। भैया बिल्कुल हैप्पी दिवाली एवरीवन। आप सारे लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मजा आ रहा है दिवाली वाले दिन पढ़ने में? क्यों भाई, बोलिए, आनंद आ रहा है ना? चलिए आंसर करते रहिए। नेहा रानी, नितिन, उदय, जयसिंह और श्रीटम, आकाश, सारे लोग आंसर करोगे। भैया देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जरठ का अर्थ हो जाता है बूढ़ा, और जठर का अर्थ क्या हो जाएगा? जठर, जठर का अर्थ पेट हो जाएगा। अगला सवाल है, लरमाला किसका पर्यायवाची है? माला, नदी, आंख, धन। लरमाला बच्चे किसका पर्यायवाची है? आंसर क्या हो जाएगा? टॉपिक क्लास आप अनअकैडमी लर्नर ऐप पर मेरे साथ में जुड़ोगे 7 बजे। अब आज और कल मत जुड़िएगा, ठीक है? आज कल में नहीं होगी क्लास, दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट करेंगे हम भी भाई। तो परसों नरसों से आपकी क्लास होगी है 7 बजे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। हिंदी टॉपिक वाइज आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लरमाला क्या हो जाएगा? नदिया, तटिया, सरिता, सब नदी के हैं, ठीक है? नेन, द्रग, चखदीदा, सब ये आपके आंख के हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से? स्रोत, साप, सर्व, निर्वाण। अशुद्ध कौन सा है? क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल भैया, हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मजा आ रहा है? चलिए आंसर करोगे भाई? आनंद आ रहा है तो आंसर जरूर करते जाइए जितने लोग भी हैं। देखो बच्चे, स्रोत हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ये वाला स्रोत, ये गलत हो जाएगा। श्राप अगर लिखा होता है यहां पर श्राप, तो गलत होता, ये साप सही है। अगर सर्व में ऐसा लिखा होता सर्व, तो ये गलत होता, ये सही है, ठीक है? निर्वाण में अगर ऐसे लिखा होता निर्वाण, तो ये गलत होता, ये सही है। तो गलत पूछा गया है अशुद्ध, तो अशुद्ध आपका क्या हो जाएगा? स्रोत, ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी सब के सब शुद्ध हैं, अशुद्ध पूछा गया है तो पहला वाला हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक सारे लोगों को? हाँ तो एक बार शेयर मारिए, हाँ तो शेयर कीजिए एक बार जल्दी से, फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की उचित कीमत आंकना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मूल्य, मूल्यांकन, दाम, या इनमें से कोई नहीं। किसी वस्तु की अगर उचित कीमत आंकते हो तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मूल्य, मूल्यांकन, दाम, या इनमें से कोई नहीं। अब यार इतना कम डेज रह गया है, तुमने पहले हमारा प्लस कोर्स ज्वाइन किया कभी? हिंदी का नहीं किया, तो इसीलिए आपको समस्या हो रही है, ठीक है? आंसर करोगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? बोलिए रिंकू बाबू। देखो भाई बहुत बढ़िया सवाल है। किसी वस्तु की उचित कीमत आंकने मतलब मूल्यांकन। दाम और मूल्य लगभग किसी वस्तु के जो उसका प्राइस निर्धारित होता है, जो रेट होता है, वो हम लोग कहते हैं मूल्य और दाम। पर्जन्य किसका पर्यायवाची? नुकसान का, बादल का, पृथ्वी का, कोण का। पर्जन्य बच्चे ये किसका पर्यायवाची है? सही आंसर क्या होगा?
फटाफट आंसर करोगे। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी, परेशान मत होइए। ठीक पीडीएफ के लिए पूरा सेट आप लोगों को एक साथ दे दूंगा, जिससे आप लोग रिवीजन भी करो सारा के साथ, ठीक है। इसका आंसर करिए, क्या सही उत्तर हो जाएगा। देखो भाई बहुत बढ़िया है। पर्जन्य अगर पूछा जाएगा, पर्जन्य पूछा जाएगा, जलद पूछा जाएगा, सब बादल के पर्यायवाची, ठीक है, बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला है शुद्ध शब्द बताना है, राजा, पथ, पक्षीगण, निर्गुणी या शासन। इनमें से भाई शुद्ध कौन सा है, क्या आंसर हो जाएगा, शुद्ध कौन सा है बच्चे। सही उत्तर क्या होगा, एक बार तेजी से आंसर कीजिए आप सारे लोग। करेक्ट क्या होगा, एक बार तेजी से आप सभी लोग आंसर करेंगे इसका। देखो बच्चे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको बहुत बढ़िया से आप लोग कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो राजापथ कभी भी नहीं होता, राजपथ होता है। क्या होता है भैया, राजपथ होता है, राजापथ नहीं होता। अगर कभी भी आपको ऐसे लिखा हुआ मिले पक्षीगण, अगर कभी आपको पक्षीगण लिखा हुआ मिले तो समझ लेना यार ये गलत है, ये सही है। अगर कभी भी आपको निर्गुण लिखा हुआ मिले, निर्गुण, तो समझ लेना यार निर्गुण सही है, निर्गुणी गलत है। शासन में याद रखना, हमेशा शासन ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत हो गया, केवल एक सही है, पक्षीगण। पक्षीगण आपका सही है। क्लियर है, बोलिए क्लियर हुआ भाई। आगे बढ़ते हैं। विसर्जन का विलोम क्या होगा, आह, वाह, आवाहन या इनमें से कोई नहीं। विसर्जन का विलोम भैया क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर करोगे। विसर्जन मतलब समझते हो ना, जैसे बहुत अच्छा है गणेश जो चतुर्थी मनाई जाती है, उसपे जो फेस्टिवल मनाया जाता है महाराष्ट्र में खास कर, तो पूरा मंथ गणेश देवता, फिर गणेश देवता का विसर्जन होता है ना, विसर्जन जो मूर्ति हम लोग रखते हैं घर में, तो फिर कहते हैं विसर्जन के मतलब प्रवाहित कर देना, और आवाहन के मतलब बुलाना। आवाहन के मतलब क्या होता है, स्थापित करना या बुलाना, या स्थापित भी कह सकते हैं। ठीक है भैया, याद रहेगा। और ओहो का विलोम मैंने बताया था, ओहो का विलोम भैया वाह हो जाता है। ओहो का विलोम क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। ठीक है। डंडा सबका, डंडा सबका फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, मुहावरा है। बाप, पीर, मुरीद, इनमें से कोई नहीं। डंडा सबका क्या है, फटाफट आंसर करोगे। बाप, पीर, मुरीद क्या होना चाहिए, फटाफट आंसर कीजिए। फर्स्ट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार तेजी से आप सभी लोग आंसर करोगे बच्चे। देखो भैया, डंडा सबका क्या हो जाएगा, डंडा सबका पीर, डंडा सबका पीर हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना, ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तदबीर किसका पर्यायवाची है, तदबीर, तदबीर बच्चे किसका पर्यायवाची है, उपाय का, वर्षा का, स्तूप का, या इनमें से कोई नहीं। तदबीर बच्चे किसका पर्यायवाची है, एक बार आंसर करोगे फटाफट। तदबीर किसका पर्यायवाची है, सही उत्तर क्या होगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तदबीर अगर पूछा जाएगा तो तदबीर आपका हो जाएगा उपाय, तरकीब, तदबीर सब उपाय के पर्यायवाची। शुद्ध शब्द कौन सा है, वनोवास, वाहनी, बनिक, या इनमें से कोई नहीं। शुद्ध शब्द पूछा गया है भाई। हैप्पी दिवाली दिनेश कुमार, दिवाली की बहुत बहुत अनेक अनेक शुभकामनाएं सभी प्यारे विद्यार्थियों को। ठीक है भैया, आंसर करते रहिए इसको, फटाफट से आंसर कीजिए, सही उत्तर क्या होगा। देखो बड़ा बढ़िया सा सवाल है। वनोवास कुछ नहीं होता है, वनवास हो जाएगा, वनवास हो जाएगा। वाहनी कुछ नहीं होता है, वाहिनी होता है, वाहिनी होता है। वणिक गलत है, अशुद्ध है। वणिक होता है, वणिक होता है। तो ये भी अशुद्ध, ये भी अशुद्ध, ये भी अशुद्ध। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा भाई, शुद्ध शब्द इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, भाषा किसका पर्यायवाची है, पानी, दूध, कोयल, या इनमें से कोई नहीं। भाषा इसमें से किसका पर्यायवाची है, क्या आंसर होगा भाई। फर्स्ट, क्या पहले विद्यार्थियों आंसर होना चाहिए। दिख रहा होगा स्पष्ट। देखो इसका हो जाएगा भाषा सरस्वती देवी का होता है। भाषा सरस्वती, भाषा, इला,
क्या होता है? भाषा होता है, इला होता है, शारदा होता है, शारदा होता है, भारती होता है। ये सब के सब आपके सरस्वती माता के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, बुद्धि प्रधान शारदा, शारदा होता है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन लगातार चल रहा है। 15 आपके मॉक टेस्ट हैं। कोशिश है बहुत जबरदस्त आप लोग बढ़िया से करके आओ। और मैंने आपको जो टेक्निक बताई है, गद्यांश वाले 5 सवाल गलत मत होने देना। गद्यांश की भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आसान आता है। जीडी में बहुत ही आसान पेपर आता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। इसके बाद यूपीएसआई का भी हम शुरू करने वाले हैं, हिंदी स्पेशल, तो वहां पर भी आप लोग जुड़िएगा। यहाँ पर रिपोर्ट एंड बिन वाला आप लोग देख सकते हैं। और सेशन अच्छा लगा हो तो भैया लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर जरूर करोगे सारे के सारे विद्यार्थी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया से रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और एक बार फिर से मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी परिवारजनों को, सभी शुभचिंतकों को, सभी दोस्तों को, सभी लोगों को बहुत बहुत दिवाली की अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बढ़िया से दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट कीजिए, आनंद लीजिए और फिर से अपने पढ़ाई में लग जाइए। ओके, थैंक यू एवरीवन।